बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मद अम्मा हुआ अहलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम व्यूवर्स, मैं अपने चैनल उम्मे उमर में आप सबका खैर मकदम करती हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा जो असबाक थे इसको हमने कंप्लीट किया है। अल्लाह के फजलो करम से छोटे छोटे डिटेल्स भी हमने डिस्कस किए और उम्मीद है कि आपने सुना है और आपको समझ में आया है और पढ़ने का तरीक़ा भी आपने मश्क किया है। तो चलिए 4 सबक को कंप्लीट करने के बाद आज पाँचवां सबक हम लोग पढ़ते हैं इंशाअल्लाह। 5वां सबक है हुरूफ की शक्लें। एक लेटर होता है, हुरूफ हर्फ होता है। वो हर्फ को अगर आप शुरू में लिखते हैं, जिस तरह आसानी के लिए मैं समझाऊं, इंग्लिश में जैसे कैपिटल लेटर होता है, एक स्मॉल लेटर होता है। कैपिटल लेटर को हम लोग शुरू में इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही वर्ड लिखना शुरू हो, सेंटेंस लिखना शुरू हो, तो सेंटेंस के स्टार्टिंग में हम लोग कैपिटल लेटर इस्तेमाल करते हैं। बीच में हम लोगों को स्मॉल लेटर इस्तेमाल करना पड़ता है। और बहुत सारी जगह ऐसे हैं जहाँ पे कैपिटल और स्मॉल लेटर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह अरबी में जब शुरू में लिखा जाता है, हुरूफ की शक्ल अलग होती है, हर्फ की शक्ल अलग होती है। जब दरमियान में लिखा जाता है तब अलग हर्फ की शक्ल होती है। जब आखिर में लिखा जाता है हर्फ की शक्ल बदल जाती है, जबकि लेटर वही रहेगा। तो जैसे ही हम समझने के लिए क्या समझेंगे, ये जो फ़ोटो हमने लगाया हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर समझिए जीम का फ़ोटो है, फ़ोटो में जीम है तो जीम हा ख सेम शक्ल के होंगे। अगर बा और ता बा की शक्ल है तो बा ता सा एक जैसे दिखने वाले लेटर एक जैसे होते हैं। तो सबक नंबर 5 हुरूफ की शक्लें। अलिफ। अब यहाँ पे हुरूफ की शक्लों में एक पॉइंट यहाँ पर हाईलाइटेड है, समझना। ये अभी हुरूफ की शक्लें तो समझ में आ गया कि किसको कहते हैं। अभी ये एक पॉइंट हाईलाइटेड है ये सबक में, सिर्फ उसको मैं डिस्कस करूँगी। अलिफ, वाव, या, ये 3 लेटर्स ऐसे हैं अगर इन पर हमज़ा लिखा गया हो, अलिफ वाव या पर अगर हमज़ा लिखा गया है तो सिर्फ हमज़ा ही पढ़ेंगे, अलिफ वाव या लेटर्स नहीं पढ़ेंगे। समझने के लिए क़ायदा क्या है, अलिफ वाव, फिर से एक बार दोहरा रही हूँ मैं, अलिफ वाव या पर हमज़ा हो तो सिर्फ हमज़ा पढ़ें, अलिफ वाव या नीचे जो लिखा गया है उसको ना पढ़ें। जैसे अलिफ हमज़ा, वाव हमज़ा, या हमज़ा, ऐसा नहीं पढ़ेंगे। तो नीचे अगर सबक में देखिए तो आपको समझ में आएगा। ये जो पेज है यहाँ पे जो शो हो रहा है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें, बा ज़बर ब, बा ज़ेर बी, बा पेश बू, यहाँ पे बा की 3 शक्लें हैं। होना ये चाहिए था कि बा के बाद जब ता आया है तो ता की भी वही शक्लें होनी चाहिए थी, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। ता एक खुली हुई ता है, फैली हुई था, जो हम लोग अलिफ बा ता में पढ़ते हैं। ये ताए मबसूता बोलते हैं इसको, फैली हुई ता को। लेकिन उसी के बाजू में आप देख रहे होंगे, जिस तरह हम एक गठरी बनते हैं, अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोला, एक कपड़े की गठरी या कपड़े की पोटली बोलते हैं हम लोग इधर, एक पोटली बनते हैं और बांधने के बाद क्या करते हैं, हम उसको बंद करते हैं, घाट लगाते हैं। तो इसी तरह जो ता है ऐसी बंधी हुई है, इसको हम लोग बोलते हैं गोल ता। उर्दू में क्या बोलते हैं, गोल ता। अभी ये चाहे गोलाई की शक्ल में हो, चाहे और एक शक्ल जो दी गई है बाजू में इस शक्ल में हो, हम उसको गोल ता कहते हैं। और अरबी में उसको कहते हैं ताए मरबूता, ताए मबसूता फैली हुई ता, ताए मरबूता बंद ता, इसको बोलते हैं। उम्मीद है कि ता के बारे में हम लोग को समझ में आया हो। ये इसलिए तफसीलन बात करनी पड़ी क्योंकि अभी आइंदा जो सब असबाक आएंगे वहाँ गोल ता के अलग क़ायदे आएंगे, तो आपको वो कन्फ्यूजन ना रहे कि इसको गोल ता क्यों कहा जाता है। जो सिर्फ फैली हुई ता है, जिसको ताए मबसूता कहते हैं, ये नॉर्मल वाली ता है
जो ता गोल है, बंधी हुई है, इसको ताए मरबूता कहते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। ख की भी 3 शक्लें हैं। जीम, हा, ख, तीनों की शक्ल एक ही होगी। अब यहाँ पे आप ये कंफ्यूज होंगे कि बच्चों को कैसा समझाएं। तो बच्चों को समझाने का आसान तरीका ये है, ख जब लिखी जाती है, ख पूरी ख, आखिर में अगर मुझे ख लिखना है तभी मैं पूरी ख इस्तेमाल करूँगी या पूरा जीम इस्तेमाल करूँगी। अगर मुझे शुरू या बीच में लिखना है तो ये जो दो ख की शक्लें हैं तो इसी तरह इस्तेमाल होंगी। और बच्चों को ये प्रैक्टिस कराएं कि वो ज़रूर नुक्तों पर ध्यान दें। नुक्ते अगर याद हो गए बच्चों को तो इंशाल्लाह आधा अरबी जैसे वो सॉल्व कर ही लेंगे इंशाल्लाह। तो आगे चलिए, दाल की शक्लें, रॉ की शक्लें, आइन की शक्लें। अभी आइन देखिए, हमज़ा देखिए, आपने देखा होगा दोनों की शक्लें हैं ना। आइन आधा लिखा हुआ है जो शुरू में, ये हमज़ा से थोड़ा मुशाबे है। हमज़ा भी इसी तरह का दिखता है, आइन इसी तरह का दिखता है। तो यहाँ पर एक जो हम लोग ईजी वे में बच्चों को समझाते हैं हमारे मदारिस में वगैरह, क्या करते हैं, हम ये समझाते हैं कि आइन जो आधा लिखा होता है उसकी जो लाइन है वो स्लैंट जाती है। जो आइन की लाइन है वो बाजू की तरफ ऐसा सोई हुई स्लीपिंग लाइन की तरह थोड़ा सा कंटिन्यू होती है। लेकिन हमज़ा की जो लाइन है वो थोड़ा सा स्लैंट होती है और बिल्कुल स्लैंट जाके ख़त्म हो जाती है। आइन और हमज़ा का फ़र्क, आइन की जो लाइन है स्लीपिंग की तरह कंटिन्यू, थोड़ा सा कर्व नीचे को जाके कंटिन्यू हो जाती है, लेकिन हमज़ा की जो लाइन है स्लैंट जाके नीचे को ख़त्म हो जाती है। अभी यहाँ पे सबक का मसला ये है, उम्मीद है कि जो सारी हुरूफ की शक्लें हैं ये समझ में आ रही होंगी आपको जो मैं बात करना चाह रही हूँ। अभी काफ की जो 3 शक्लें हैं ये भी समझने की कोशिश करें, क्योंकि काफ के ऊपर अगर थोड़ी सी ऐसी स्लैंट लाइन आती है तब भी वो काफ है। काफ लिख के अंदर एक छोटा सा हमज़ा की तरह लिखा होता है तब भी वो काफ है, या काफ को ऐसा सोया हुआ हमज़ा की तरह लिखते हैं तब भी वो काफ ही है। मीम की शक्लें भी हैं, नून की शक्लें भी हैं। अभी दाल जाल का क्या करें, ये वाला मसला है। दाल जाल की शक्लें नहीं हैं या तौ ज़ा की शक्लें नहीं हैं, तो ये याद रखना है, दाल जाल शक्लों की सूरत में नहीं आते, रॉ ज़ा शक्लों की सूरत में नहीं आते, तो व शक्लों की सूरत में नहीं आते। ये 3 लेटर्स की शक्लें इसलिए नहीं दी जाती हैं कि ये कभी कट ही नहीं होते। ये हमेशा, चाहे आप शुरू में लिखो, चाहे दरमियान में लिखो, चाहे आखिर में लिखो, ये सारी ही आती हैं, क्योंकि दाल के साथ दूसरा लेटर मिल ही नहीं सकता। अगर जैसे कि दाल लाम ज़ेर दिल मुझे लिखना है तो लाम को मुझे अलग ही लिखना पड़ेगा, दाल के साथ कोई लेटर मिलता नहीं। तो कौन से लेटर्स हैं, दाल, जाल, रॉ, ज़ा, तो, ज़। ये लेटर्स ऐसे हैं कि इनके साथ दूसरा लेटर मिलता नहीं है, तो इनकी शक्लें अलग बदलती नहीं हैं और इनकी शक्लें होती नहीं हैं। आज का सबक मैं उम्मीद करती हूँ आपके समझ में आया हो, और इसकी प्रैक्टिस भी अगर आप करना चाहें तो इस तरह से करें कि कुरान शरीफ में लें, आप अलग अलग उसकी शक्लें ढूंढें, क्योंकि कुरान शरीफ तो अवेलेबल होता है, अक्सर लोगों के फ़ोन में भी होता है। तो अगर ट्रैवलिंग में हैं तो भी थोड़ा सा कुरान शरीफ की आयतें जहाँ जहाँ हमको दिखती हैं अपने सराउंडिंग में, उस पर भी गौर करके देखेंगे आप, तो ये हुरूफ की शक्लें देखना और समझना और देखकर उसको समझना, प्रैक्टिस करना आसान हो जाएगा। तो कल तक के लिए यही हमारा सबक होगा कि हम हमारे आसपास या कुरान शरीफ में देखें कि इन लेटर्स की शक्ल कहाँ कहाँ बदल रही है, और क्या दाल जाल ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे दाल जाल कभी बदलता ही नहीं, क्यों ये जहाँ जहाँ पूरा लिखा हुआ है, शुरू में, दरमियान में, बीच में, फिर आखिर में, ये देखकर समझने की कोशिश करें इंशाल्लाह। जो आज का सबक था और एक हाईलाइटेड पॉइंट था अलिफ वाव या, अगर इन पर हमज़ा लिखा हो तो सिर्फ हमज़ा पढ़ने वाला सबक इंशाल्लाह कल इस पॉइंट के बारे में बात करेंगे। और सदका जारिया की नीयत से आप हमारे वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल को, हमारी हिम्मत अफजाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।